और अगली बड़ी खबर आप जान लीजिए, आरसीए एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 3 महीने तक कार्यकाल बढ़ाया गया है। कमेटी की कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमेटी के आपसी सदस्यों के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही है। कमेटी के संयोजक हैं जयदीप बिहानी और सदस्य हैं धनंजय सिंह के बीच तकरार की जानकारी सामने आ रही है। इसके बावजूद भी सभी सदस्य हैं बरकरार, कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आरसीए एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, 3 महीने तक एक्सटेंड किया गया कार्यकाल। कमेटी की कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपसी सदस्यों के बीच टकराव की भी खबरें सामने आ रही हैं और उसके बावजूद भी सभी सदस्य बरकरार हैं, कोई बदलाव नहीं किया गया है। टकराव के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमेटी के भीतर हालांकि टकराव की स्थिति बन रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। कमेटी के संयोजक हैं जयदीप बिहानी और सदस्य हैं धनंजय सिंह। इन दोनों के बीच तकरार की खबरें सामने आ रही है। एक बार फिर से सुशांत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुशांत, टकराव की खबरें सामने आ रही हैं कमेटी के सदस्य और संयोजक के बीच में, वजह क्या बताई जा रही है? देखिए मनी, आरसी की जो एडहॉक कमेटी है उसका कार्यकाल विस्तार कर दिया गया है 3 महीने। इलेक्शन अभी भी नहीं होंगे, ये अपने आप में एक दुखद बात भी है। और उससे भी बड़ी चिंताजनक बात ये है मनी कि कमेटी के जो 2 बड़े सदस्य हैं जयदीप बिहानी और धनंजय सिंह, इन दोनों के बीच में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से तकरार है, वो ठीक नहीं है। खासतौर पे ऐसे समय में जब आरसीए के चुनाव नहीं हुए, आरसीए के लिए जो एडहॉक कमेटी बनाई गई है उसी पर पूरी तरीके से क्रिकेट का संचालन का जिम्मा है। राजस्थान में क्रिकेट गतिविधियां लगातार बरकरार रहे और ये तीसरा मौका है मनी जब राजस्थान में आरसीए की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो अपने आप में ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी हो रही है। और एडहॉक कमेटी भले ही कितना ही काम करे, लेकिन क्रिकेट के लिए जो काम आरसीए की कार्यकारिणी कर सकती है बाकायदा इलेक्शन के बाद, उस तरह का काम नहीं हो सकता। और ये बात सरकार भी जानती है, ये बात खेल अधिकारी, खेल प्रशासक, खेल मंत्री भी जानते हैं। लिहाजा अब 3 महीने तो कम से कम जो है गतिविधियां उस तौर पर सुचारू नहीं चल पाएंगी। लेकिन चिंताजनक स्थिति ज्यादा ये कि धनंजय सिंह और जयदीप बिहानी एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। सरकार को, खेल मंत्री को हस्तक्षेप करना होगा और थोड़ा खिलाड़ियों के मनोबल के लिहाज से एडहॉक कमेटी के जो सदस्य हैं उनके बीच आपसी तकरार वाली जो खबरें हैं वो नहीं आनी चाहिए। अच्छा, संयोजक और सदस्य के बीच में जो मनमुटाव, टकराव हो रहा है, क्या ये वजह बताई जा रही है इसी के चलते चुनाव नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, चुनाव नहीं होने के पीछे मनी दूसरी वजह है, लेकिन एडहॉक कमेटी का मकसद जो था कि अभी चुनाव के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। जिस तरीके से वैभव गहलोत के कार्यकारिणी को भंग किया गया, बाद में एफआईआर दर्ज हुई, बहुत सारे गंभीर आरोप लगे, एडहॉक कमेटी जांच भी कर रही थी। और लेकिन एडहॉक कमेटी एक छोटे सीमित कार्यकाल तक के लिए तो ठीक है, एक फौरी तौर पर इलेक्शन की स्थिति नहीं है, थोड़ा सिस्टम को ठीक किया जाए, जिन जिलों में चुनाव नहीं हो पाए वहां चुनाव करवा लिए जाए, उसके बाद फिर प्रॉपर इलेक्शन हो। लेकिन अभी अगर इतना लंबा टाइम एडहॉक कमेटी के पास होगा और उसके भीतर भी इस तरह से खबरें आएंगी तो वो राजस्थान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।